रूस यूक्रेन युद्ध के 9 महीने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खून के प्यासे हो गए हैं। और खून के प्यासे यूक्रेन के नहीं, यूक्रेन के फौजियों की नहीं, बल्कि अपनी ही फौज और अपनी ही सेना के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जितने मेजर हैं, जितने फौजी हैं, उन्हें छांट छांट करके उनका कत्ल करवा रहे हैं पुतिन। वजह क्या है? नमस्ते, मैं राशिद। इंडिया न्यूज़ डिजिटल देख रहे हैं आप। इंडिया न्यूज़ डिजिटल पर रूस यूक्रेन युद्ध की कई खबरें अक्सर ही मैं आपको देता रहता हूं, लेकिन अब जो खबर आई है वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसलिए क्योंकि व्लादिमीर पुतिन और भी ज़्यादा खूनी हो गए हैं, ब्रूटल हो गए हैं, क्रूर हो गए हैं, कातिल हो गए हैं। और इसके पीछे की कहानी क्या है ये आप जानें। यूक्रेन में कई ऐसे रूसी फौजी हैं जिन्हें आइडेंटिफाई कर करके उनका कत्ल कराया जा रहा है। अब आप ये कहेंगे कि अपने ही फौजियों को आखिरकार पुतिन क्यों मरवा रहे हैं? इसके पीछे की एक वजह है। कई ऐसे फौजी हैं जिन्होंने अपने घर पर फ़ोन किया, जिन्होंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, जिन्होंने अपने कई फौजी साथियों को फ़ोन किया युद्ध के मैदान से। उनसे ये कहा कि अब हम युद्ध नहीं लड़ना चाहते, हम तो अपने घर जाना चाहते हैं, अपने लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ में रहना चाहते हैं। हम थक चुके हैं और अब ऐसा लग रहा है कि 9 महीने के बाद इस युद्ध का कोई अंत होगा या नहीं। हमें अपने जीवन का पता नहीं, लेकिन क्या हम इस दिन के लिए आए थे युद्ध लड़ने कि 9 महीने तक रह जाएंगे, न जीत न हार, कोई फैसला होगा ही नहीं। और कई लोगों ने व्लादिमीर पुतिन को भी लेकर के नेगेटिव बातें बोली हैं। तो व्लादिमीर पुतिन को ये लगने लगा है कि उनसे गद्दारी की जा रही है, लिहाजा ये फ़ोन इंटरसेप्शन के पूरे रिकॉर्ड पहले तो खंगाले गए और उसके बाद फिर पुतिन ने इंटरसेप्शन के रिकॉर्ड को खुद सुना है। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। और उसके बाद पुतिन ने ये कहा अपने फौजी जनरल से कि आप एक बैरियर यूनिट बनाइए। बैरियर यूनिट का मतलब यह है कि अलग अलग कतार में कई ऐसे फौजी खड़ा करें जो अगर कोई फौजी जंग के मैदान से जाता है तो उसे सीधे गोली मार दें। पहले उसे रोकने की कोशिश करें, अगर नहीं मानते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाए। और ये बैरियर यूनिट पुतिन की तरफ से, पुतिन के आदेश पर किसी भी फौजी का कत्ल आज कर रही है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पुतिन खून के प्यासे हो गए हैं। पुतिन को भी ये लगता है कि 9 महीने के बाद तो जंग जीत लेनी चाहिए थी। एक और बात भी है, जो खिरसोन का इलाका है, यूक्रेन का जो दक्षिणी हिस्सा है, खिरसोन का इलाका, जहां पर कुछ दिन पहले रूस ने कब्जा जमा लिया था, लेकिन यूक्रेन ने दावा ये किया कि खिरसोन को रूसी कब्जे से, रूसी शासन से हमने छुड़ा लिया है। खिरसोन के लिए पुतिन ने बहुत बड़े आदेश जारी किए हैं और रूसी फौजियों से ये कहा है कि खिरसोन के जो सिविलियंस हैं, जो नागरिक हैं, इन सभी को 5-5 हज़ार के एक तादाद में, हर रोज़ 5-5 हज़ार की तादाद में खिरसोन से बाहर निकालें, इन्हें निर्वासित करें, चाहे तो बॉर्डर पार कराएं, क्योंकि खिरसोन में कुछ बड़ा करना है। पुतिन खिरसोन में क्या करने वाले हैं? क्या पुतिन खिरसोन में वैक्यूम बम का इस्तेमाल करेंगे? क्या पुतिन खिरसोन में कोई बहुत बड़ा नरसंहार करने वाले हैं? क्या पुतिन खिरसोन में कोई मिसाइल अटैक करने वाले हैं या फिर परमाणु बम गिराने के बारे में तो नहीं सोच रहे? ये 2 खबरें ऐसी हैं जो बताती हैं कि पुतिन का दिमाग थक गया है, लेकिन पुतिन दिमाग थकने के साथ साथ और भी ज़्यादा ब्रूटल हो गए हैं, कातिल हो गए हैं और अपने ही फौजियों को मरवाने में लगे हैं। और खिरसोन के लिए पुतिन के दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। रूस यूक्रेन जंग के मैदान से जितनी भी खबरें हैं, जितने भी लाइव अपडेट हैं, जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज़ है, सिर्फ इंडिया न्यूज़ डिजिटल पर मेरे यानी राशिद हाशमी के साथ आप देख सकेंगे। बने रहिए।